बार दोबारा आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, क्लास 10 NCERT। और क्वेश्चन नंबर आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 और 16। 14, 15, 16। देखिए इस क्वेश्चन को सीखने से पहले हम लोग आपको सिमिलरिटी थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। हालांकि हम हर वीडियोस में वो करते रहते हैं। सिमिलरिटी थ्योरम और कन्ग्रुएंसी थ्योरम, उन दोनों थ्योरम में डिफरेंस यह है, देखो थ्योरम क्रिएशन दोनों के बराबर ही है ना। एक पहला है एस क्रिएशन, कन्ग्रुएंसी में भी है और सिमिलरिटी में भी है। जब कन्ग्रुएंसी की बात आती है तो वहां पर इक्वल साइड लिखा जाता है, क्लियर। और जब सिमिलरिटी थ्योरम की बात आती है तो वहां पर वो साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी कि वो साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो यदि आप प्रोपोर्शनल लिखो तो बहुत बेहतर, बराबर लिखना तो उतना अच्छा नहीं है, पर बराबर तो आपको बताया जाता है कि वो बराबर है नहीं, लेकिन यहाँ पर मतलब किससे होता है, प्रोपोर्शनल से होता है। तो ये भी याद रखेंगे। दूसरा होता है साइड एंगल साइड। इसमें कन्ग्रुएंसी में दो इक्वल साइड के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, और सिमिलरिटी थ्योरम में यानी दो साइड जिनका प्रोपोर्शनल इक्वल हो, जिनका रेशियो इक्वल हो, उसके बीच का एंगल यदि आपको मिल जाए तो वो सिमिलर होता है, ट्रायंगल दोनों। तीसरा आपको पता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ए क्रिएशन। दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं तो वो आपका सिमिलर हो जाता है। इसमें भी आपको दिक्कत मुझे लगता है नहीं आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बोलता रहता हूँ कि अगर आपके पास बुक आपके पास होती है हमेशा, आप 10th में पढ़ रहे हैं तो अपनी बुक लेके जरूर बैठें इस वीडियो को देखने से पहले। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके लिए पढ़ देता हूँ। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये फिगर, हालांकि इसमें इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसी फिगर को मान लें कि ये सेम यही वाला फिगर है। AB, AC एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR। जैसे कि दो ट्राइंगल मान लीजिए, हालांकि ये फिगर 6.41 क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर है, पर ऐसे फिगर बनने वाला है। AB और PQ का प्रोपोर्शनल और AC और PR का प्रोपोर्शनल ये इक्वल दे रखा है आपको, और ये मीडियन AD और PM इन दोनों का प्रोपोर्शन आपको बराबर दिया हुआ है। तो दिक्कत बोलिए, आपने प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल को आपने सिमिलर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 फिगर पहले मैं आपके लिए बना देता हूं। जैसे कि एक ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है, एक दूसरा ट्रायंगल मैं यहाँ आपके लिए बना देता हूं। A मार्क कर दीजिए, B ये वाला पॉइंट कितना है C, और ये आपको मीडियन दिया हुआ, और ये वाला पॉइंट आपका है D। कोई दिक्कत बोलिए। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, और ये आपको मीडियन दिया हुआ है, ये आपका पॉइंट हो जाता है M। इज दैट क्लियर? गिवन लिखिएगा सबसे पहले। तो गिवन क्या दे रखा है आपको, साइड का प्रोपोर्शनल, जैसे बोलिए बेटा, शाबाश, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC upon PR। वेरी गुड, इज इक्वल टू AD अपॉन BC और QR दिया हुआ नहीं है इसमें, क्योंकि अगर BC और QR का प्रोपोर्शनल भी इक्वल दे दिया होता फिर तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो ही जाते। इसलिए
BC का नहीं दिया हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे आप, मीडियन दिया हुआ है, क्या है? मीडियन। मीडियन AD का प्रोपोर्शनल PM के बराबर दिया हुआ है। AD और PM आपस में प्रोपोर्शनल है, इन दोनों का रेशियो बराबर है, AD/PM। तो दिक्कत बोलिए, किस पर जाएंगे? टू प्रूव पर जाएंगे। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। आपको ये याद रखना होगा कि ट्राइंगल ABC जब आप सिमिलर करेंगे PQR के, आप पढ़ लीजिए ABC PQR को जब सिमिलर करेंगे तो आपके पास 3 क्रिएशंस हैं जिसका आप मोस्टली यूज करते हो। पहला क्रिएशन है A क्रिएशन। इस क्वेश्चन में कोई भी आपको ऐसा हिंट नहीं दिया हुआ है कि कोई एंगल आपस में बराबर है, दिया हुआ ही नहीं है। जब एंगल्स बराबर नहीं है इसका मतलब है कि A क्रिएशन तो लगने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है। कोई दिक्कत बोलिए। सेकंड क्रिएशन मेरे पास आता है जिसे मैं बोलता हूँ साइड क्रिएशन, क्योंकि ये नहीं लगने वाला है इसलिए इसको पहले पढ़ के बता रहा हूँ। साइड यानी कि किन्हीं 2 ट्राइंगल्स में अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो या करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शनल में होती हैं तो वो सिमिलर होते हैं। यानी कि AB/PQ होना चाहिए इज इक्वल टू AC/PR होना चाहिए इज इक्वल टू BC/QR होना चाहिए। पर यहाँ पर आपको 2 साइड का रेशियो तो बराबर दिया हुआ है पर थर्ड साइड का रेशियो बराबर नहीं दिया हुआ है, तो ये SSS भी इसके अंदर लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। कोई दिक्कत बोलिए। फिर बचता है साइड क्रिएशन। इसमें अगर ध्यान से आप देख पा रहे होंगे AB और PQ का रेशियो इक्वल है ना? मतलब AB और PQ का रेशियो AC और PR के रेशियो के इक्वल है? अगर हम किसी तरह से इन दोनों के बीच का एंगल देखने वाला, अगर ये दोनों इक्वल लगा दें, प्रूव कर दें, तो ये साइड एंगल साइड से ये थ्योरम, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलिए। तो सब लोगों को क्या करना है, इस दोनों को ट्राइंगल्स को मतलब इन दोनों एंगल को बराबर करना है। वो कैसे करना है, उसके लिए हम लोग जो है यूज़ करेंगे एक टॉपिक और उससे बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत बोलिए आदिल भैया। कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक बार दोबारा फिगर बना के मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप 2 बार फिगर बनाओ, क्योंकि मैंने यहाँ गिवन लिख दिया ना, इसलिए ये फिगर दोबारा बनाना पड़ रहा है मुझे, जगह मेरे पास नहीं है। A लिखा, ये B लिखा, ये C है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। जब आप ये क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ी जगह छोड़ करके नीचे, तब नीचे लिखना शुरू करेंगे, तो फिर 2 बार फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों। ये पॉइंट कितना है दिव्या? ये D है। ये पॉइंट कितना है बच्चे? ये M है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, हम इस AD के बराबर इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे नीचे, और जितना AD है उसको यहाँ पे कट कर देंगे और इस पॉइंट को ले लेंगे E। तो दिक्कत बोलिए। सेम यही तरीका, जितना ये PM है ना नीचे, इस लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद जितना PM है उसको यहाँ पर मैं इंटरसेक्ट कर लूँगा और इसको ले लूँगा पॉइंट आप L ले लेंगे। चलिए L ले लिए। तो दिक्कत बोलिए, समझ में आया? तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ड्रॉ AD इज इक्वल टू D। AD इज इक्वल टू D। हमने AD के बराबर D ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से यहाँ PM के बराबर ML ड्रॉ कर लिया। PM इज इक्वल टू ML। कोई दिक्कत बोलिए। और इन सब को ज्वाइन भी कर लिया। ठीक, इन सब को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ये लाइन और लिख देंगे यहाँ पर, ज्वाइन B
2E and C to E. Similarly, Q to L and R to L. कोई दिक्कत बोलिए? B से E को ज्वाइन कर लिया, C से E को ज्वाइन कर लिया, Q से L को और R से L को. कोई दिक्कत बोलिए बेटा? चलिए शाबाश. अब अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपका ये क्वेश्चन अब प्रूव होने की तरफ चलना शुरू कर दिया है. मैं समझाना चाहता हूँ आपको, कौन सा ऐसा फिगर आप देखते हैं जिसके डायगोनल्स बाइसेक्टर होते हैं? बताओ जल्दी से. रोम्बस के होते हैं, आप सही कह रहे हो, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. बाइसेक्टर तो होते हैं, पर सबसे पहला एक फिगर आपको याद होगा 9th में मैंने कराया था पैरेललोग्राम. क्या करवाया था? और पैरेललोग्राम में मैंने आपको ये कहा था अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल्स बाइसेक्टर. डायगोनल्स, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, इसलिए उसके डायगोनल भी बाइसेक्टर होते हैं. याद रहेगा. तो ध्यान से अगर आप देखेंगे ये BD और DC आपको बराबर दिया हुआ है. क्यों दिया हुआ है? क्योंकि AD मीडियन है. AD ये बराबर है. और कंस्ट्रक्शन की कारण से, कंस्ट्रक्शन के रीजन से हमने ये AD जो है ना ये इसके बराबर कर लिया. जैसे ये वाला हमने इसके बराबर कर लिया ना. और ये डायगोनल है. क्या है? तो ये तो बाइसेक्टर आ गए भैया. जितना ये उतना ये, जितना ये पोर्शन उतना ये वाला पोर्शन. जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्टर हो जाते हैं वो होता है पैरेललोग्राम. क्या होता है? और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. AB किसके बराबर आ जाएगा? CE के. और AC किसके बराबर आ जाएगा? BE के. PQ किसके बराबर आ जाएगा? LR के. और PR किसके बराबर आ जाएगा? QL के. किस समझ में आया? आ गया? जिसको ये समझ में आ गया फिर उसका क्वेश्चन भी ये प्रूव हो जाता है. कैसे, मैं समझाना चाह रहा हूँ. पहले मैं लिखता हूँ वी हैव लिखता. अच्छा प्रूफ नहीं लिखा है ना मैंने. प्रूफ लिखो पहले. क्या लिखेंगे? प्रूफ. और लाइन लिखेंगे फ्रॉम दी फिगर. फ्रॉम दी फिगर. को दिक्कत बोले बच्चों? अब मैं लिखता हूं BD इज इक्वल टू DC. ठीक है ना? BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR. क्यों है भैया? ये गिवन है. कैसा है? क्योंकि AD आपको और PM आपको मीडियन दिया हुआ है, तो ये पार्ट इसके बराबर होंगे. दिव्या, AD इज इक्वल टू DE. हाँ जी, वेरी गुड. एंड PM इज इक्वल टू LM या ML. क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन. श्रव्य, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से हम लोगों ने इसको बराबर कर दिया. तो इन क्वाड्रिलेटरल ABEC and PQLR diagonals are बाइसेक्टर्स. डायगोनल कैसे हैं? बाइसेक्टर्स हैं. मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में जैसे करेंगे तो मेरे बोलने से भी लिख सकते हैं. यदि कोई स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा आपको तो डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स. और जिसके डायगोनल्स बाइसेक्टर होते हैं वो पैरेललोग्राम होता है. तो हैंस करके लिख देंगे. क्या दिव्या? क्वाड्रिलेटरल ABEC एंड क्वाड्रिलेटरल PQLR बी अ पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम हो जाते हैं दिव्या तो इनकी अपोजिट साइड बराबर हो जाती हैं. हैंस AB इज इक्वल टू CE. कोई दिक्कत बोलिए? और AC इज इक्वल टू BE. AC इज इक्वल टू B. इसी तरह दिव्या यहाँ पर आ जाओ.
पी क्यू इज इक्वल टू एल आर, और नीचे पी आर इज इक्वल टू क्यू एल हो जाता है। किसको यहाँ तक समझ में आया? पक्का? तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आपने ए बी और सी को बराबर कर लिया और ए सी और बी को बराबर कर लिया। ए बी किसके बराबर है दिव्या? इसमें दिखाइए पी क्यू। ए बी और पी क्यू का रेशियो बराबर है, और आप पढ़िएगा क्वेश्चन में ए सी किसके बराबर है? पी आर के बराबर है नहीं है? अगर मैं ए सी को लिख दूं बी, देख रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्रामिक साइड आपने प्रूव कर दिया है कि ए सी बी के बराबर है, और पी आर, इस पी आर को लिख दूं क्यू एल, देख रहे हैं। तो इसका मतलब इन दो, इस वाले ट्रायंगल में ए बी ई पी क्यू आर में आपको ए बी और पी क्यू का रेशियो और बी ई और क्यू एल का रेशियो इक्वल मिल गया है। थर्ड साइड बचती है ए ई और पी एल। तो ध्यान से देखो, ए डी है ना, आपने कंस्ट्रक्शन से ए डी के बराबर डी ई ड्रॉ किया था, तो ए ई को लिख सकते हैं 2AD, ट्वाइस, जितना ये उतना ये, तो AD को लिखा, AE को लिखा जा सकता है 2AD। सिमिलरली PL को लिखा जा सकता है 2PM। तो 2 से जब वो 2 कट होगा तो आपका यही रिलेशन बन जाएगा AD अपॉन PM। तो क्या बनेगा? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू AE अपॉन PL। तो दिक्कत बोलिए। या फिर AD को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे AE चाहिए ना, तो AD को लिख सकता हूँ, बोलो, हाफ AE, हाफ, ये ज़्यादा बेहतर है, हाफ AE। और यहाँ लिख सकता हूँ PM को हाफ PL, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? यही ठीक है, यही करना आप, ठीक है। चलिए तो मैं इसको दिखाता हूँ करके आपको। लिखिए, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQL। तो दिक्कत देखो प्यारे बच्चों, AB अपॉन PQ, यहाँ पढ़िएगा ऊपर बस, ये इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्यों है? ये आपको गिवन है। क्या है? गिवन। तो दिक्कत, अब यहाँ बारी बारी से वैल्यूज लगाना शुरू करूँगा मैं। AB और PQ इसे तो लगाऊंगा नहीं, AB अपॉन PQ। आदिल, AC किसके बराबर है? B के, तो AC को रिप्लेस कर दूंगा BE से। उसी तरह से PR, देख रहे हैं नीचे आप, PR किसके बराबर है? QL के, इसे लिख दूंगा QL। और AD, देख रहे हैं AD, इसको लिख दूंगा हाफ AE, श्रव्य। और PM को लिख दूंगा PL, और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और एक रिलेशन आपके पास आएगा। क्या रिलेशन होगा वाला? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू AE अपॉन PL। और बेटा, दो ट्राइंगल में अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, सेम होता है, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। समझ में आया? तो देखो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ABE PQL के सिमिलर है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल PQL। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देख रहे हैं? ABE, आप ध्यान से देख लीजिएगा, PQL कैसे हो गए? सिमिलर। अगर सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, तो मुझे यहाँ इसके बराबर आ जाएगा। दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। और जब सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनके एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं। तो लिखिए बेटा,
पढ़िएगा इसको, एंगल बी ए डी पढ़ दो चाहे बी ए ई पढ़ दो, जो आप चाहें, हमें तो इससे मतलब है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम। तो दिक्कत बोलिए। अच्छा, दूसरा भी इसी तरीके से करने वाला हूँ, पर करूँगा नहीं, ये वाला ना लिखूंगा सिमिलरली। क्या लिखूंगा? देखो सिमिलरली, इसको फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, पढ़िए इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एम पी आर। तो लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ पर वो है तो यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। दिख रहा है सब? दैट, जल्दी बोलो बच्चों, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल एम पी आर। इसको दिव्या आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें, दोनों को प्लस कर दें। आदिल, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने बताया हुआ कई बार, जब आप इक्वेशंस को प्लस करते हो तो लेफ्ट लेफ्ट प्लस करते हो और राइट राइट प्लस करते हो। इन दोनों को प्लस कर लो, बी ए डी और डी ए सी को, बी ए डी और डी ए सी, ये बना एंगल ए। क्या बना? तो लिख के दिखा रहा हूँ, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम प्लस एंगल एम पी आर। तो दिक्कत बोलो बच्चों। अब देखो फिगर में देख लीजिएगा, बी ए डी और डी ए सी ये बन गया एंगल ए, एंगल ए। तो दिक्कत इसी तरह से यहाँ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एंगल पी, एंगल पी। तो दिक्कत बेटा। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि दोनों को तो लाना ना सिमिलर मैंने, पी क्यू आर। बेटा प्रोपोर्शन तो इक्वल दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्यों? गिवन। और उनके बीच का एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों है? ये हमने प्रूफ किया है अभी, क्या ना प्रूफ इसको। तो बेटा बाय साइड एंगल साइड क्रिएशन, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें बीच बीच में, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि ये फिर पेज पलटने से इधर उधर से वीडियो खत्म होने से दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसमें चेक कर सकते हैं आप। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेंथी तो नहीं था, बस क्योंकि हमें लाना था। ये सारा हमने जो जितना भी मेहनत की है सिर्फ इस एंगल को बराबर लाने के लिए मेहनत की है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लीजिएगा। और क्योंकि जिस क्वेश्चन में भी आपको कुछ यूनिक करना पड़े, कुछ अलग करना पड़े, वही क्वेश्चन मैथ्स में आपके लिए आईएमपी होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपको अच्छी तरह से आया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, ये वर्ड मैंने कहा याद रखिएगा, एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर का हाइट फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15। आप सबको पता है कि पोल किस तरह होते हैं। पोल हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टल से लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर 90 डिग्री का एंगल है तभी इसको आप पोल मानिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला एक और कहीं पर एक टावर है, टावर तो लंबा ही होता है ना, तो थोड़ा सा बड़ा इस टावर को बना लिया
और मैं दोनों तरफ से इसको मिला देता हूँ, कोशिश करता हूँ मिलाने की, और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या वो रहस्य है, क्या वो मिस्ट्री इस क्वेश्चन में है जो आपको समझनी है। जैसे अपनी तरफ से मैं इसको मार्क कर देता हूँ ABC, जो मेरा पोल था, और टावर को मैं मार्क कर देता हूँ PQR। तो दिक्कत बोली बच्चों, वर्टिकल पोल की लेंथ दी हुई है 6 मीटर, सभी ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और शैडो, आप कभी भी प्यारे बच्चों धूप में खड़े होकर के अपनी शैडो चेक कर लें। आप ये तो प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, आप धूप में खड़े हो जाए तो हमेशा आपकी शैडो जो होती है वो ज़मीन से लगते हुए मिलती है। इसमें कई बच्चे इसको शैडो बता देंगे, तो ये शैडो नहीं होगा, शैडो ये होगा, क्या होगा? तो ये 6 मीटर है, शैडो कितनी है? 4 मीटर। तो याद रखिएगा ये आ जाता है आपका 4 मीटर। कोई दिक्कत बोली बच्चों? अगले पर आ जाइए बेटा, जो मैंने कहा था कि ये, और ये को उसने साफ कह भी दिया, ऑन द ग्राउंड, शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर है, और इसमें आपको दिक्कत वाली आनी भी नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम, अब सेम टाइम का मतलब समझिए, उसी समय पर जब वो पोल का शैडो 4 मीटर आ रहा था, उसी टाइम पर एक टावर का शैडो नीचे आया हुआ है QR, और उस शैडो का लेंथ आपको दिया हुआ है 28 मीटर। तो दिक्कत बोलिए, जब सेम टाइम रहता है तो सन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं इसको बोलता हूँ वो भी इक्वल होगा। क्या होगा? तो ये एंगल या एंगल ऑफ, हाँ हम लोग बोल सकते हैं ये सेम एंगल क्या होगा? बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो दिक्कत बोलिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं जो ज़मीन से उस पॉइंट से जहाँ शैडो बन रही है वो दोनों एंगल आपके बराबर होंगे, जो आप चाहें वो दूसरे से। तो दिक्कत बोलिए, किन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। बस इस प्रॉपर्टी का आपने यूज़ करना है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ हाइट ऑफ द टावर यानी कि PQ निकालना है। क्या निकालना है? क्या लिखेंगे? गिवन, क्योंकि आपने फिगर बना दिया है तो आप इसमें लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 6 मीटर, BC इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है, और QR इज इक्वल टू 28 मीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों? PQ फाइंड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरम का नहीं है, प्रूफ करने का नहीं है, तो प्रूफ नहीं आएगा, क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम दी फिगर, फ्रॉम दी फिगर आप लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, है या नहीं ये वाला? क्यों है? बोथ आर 90 डिग्री। अगला बेटा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, क्यों? गिवन, गिवन है ना। कहोगे सर गिवन कहाँ से आ गया? अरे भाई सेम टाइम है, उसी टाइम पर सूरज दिव्या के ऊपर भी उसी वहीं पर है और मिसबा के ऊपर भी वहीं पर है, तो जो एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा। तो बाय ए क्रिएशन ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR, और जो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों मुझे PQ फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना पहले उसको लिखता हूँ ऊपर, यहाँ तुम्हारे 2-3 सेकंड बच जाएंगे। क्या लिखता हूँ? चलो यहाँ दिखाता हूँ करके आपको सोल्यूशन इसका। PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC, और जो जो वैल्यूज आपको दी हुई है लगा दीजिए। PQ कितना है पता ही नहीं है, PQ पता होता तो मेहनत ही क्यों करते। AB कितना है? 6 है। QR कितना है? 28 है। BC कितना है? 4 है। 4 7 जा 28, ये 6 इधर डिवाइड कर रहा है तो जा करके, और PQ इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 7, 7 6 जा 42 मीटर। क्योंकि लैंग्वेज का क्वेश्चन था तो लास्ट में आप लिख देंगे
हैंस हाइट ऑफ द टावर, क्या लिख देंगे? हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। 42 मीटर। आंसर। कोई दिक्कत बताइए इसमें? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर वो है 16। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान लगाइएगा। और बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए पहले पढ़ देता हूँ जिससे कि आप समझ जाओ। AD and PM are medians of triangles ABC and PQR। देखो क्वेश्चन नंबर 16 का फिगर भी फिगर नंबर 6.41 के जैसे ही बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी दो ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं ABC और PQR, और यहाँ पर भी AD और PM उनके मीडियंस दिए हुए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? और इसमें आपको बेटा ट्राइंगल्स ABC सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल PQR के। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो दिक्कत बोलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके लिए। जैसे मैंने कहा कि फिगर वैसा ही बनेगा। एक ट्राइंगल दी हुई ऐसे बना दीजिए छोटा सा, एक थोड़ा सा हल्का सा बड़ा बना दीजिए इससे। ठीक है, एक जैसा बना दोगे फिर तो वो क्या कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो कन्ग्रुएंट तो नहीं दिए हुए हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा छोटा बड़ा हम लोगों ने बना दिया। ABC, और ये मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है D, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट R है, और एक मुझे मीडियन दिया हुआ है N। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोबारा मैं समझा दूं आपको। मीडियन का मतलब किसी भी ट्राइंगल के किसी वर्टिक्स से अगर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को छू दें तो उस लाइन को मीडियन कहा जाएगा। क्योंकि AD आपको मीडियन दिया हुआ है, इसका मतलब BC का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब BD और DC बराबर होंगे। क्योंकि आपको PM मीडियन दिया हुआ है, तो इसका मतलब MQR का मिड पॉइंट होगा, या फिर QN MR के बराबर होगा। ये याद रखिएगा। तो QM किसके बराबर है? MR के। और BD किसके बराबर है? DC के। याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन आपके लिए करते हैं शुरू, और लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। निस्बा क्या दिया हुआ है? ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है। मिस बेटा क्या प्रूव करना है? AB अपॉन PQ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। AD अपॉन PM। कोई दिक्कत बोलो बच्चों? प्रूफ पर आते हैं। शाबाश, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आप हल्का सा मेहनत करोगे तो ये क्वेश्चन तो कैसे समझ में आता है। क्या दिया हुआ है आपको? दिव्या, आपको ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर दिए हुए हैं। दिए हुए हैं ना? अगर ये सिमिलर दिए हुए हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। एक तो ये बात याद रखें, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो मैं लिख रहा हूँ बच्चे AB अपॉन PQ। शाबाश। AC अपॉन PR और BC अपॉन QR। एक तो शब्द ये देकर रखेंगे आपको। तो दिक्कत बोलिए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी छोड़ देंगे। देखते हैं क्या पढ़ने वाली है। ध्यान से आप देखोगे AB अपॉन PQ चाहिए मुझे, चाहिए ना प्रूफ में, तो इसकी जरूरत पढ़ने वाली है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँगा। कोई दिक्कत बोलो? और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, ये भी लिख देता हूँ, एंगल C इज इक्वल टू और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें भी, दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो देखिए बोलो बच्चों, अब देखो ध्यान से, जब मुझे AB अपॉन PQ, पढ़ लीजिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD,
AD अपॉन PM चाहिए। अब AD अपॉन PM कैसे आ जाएगा? जब आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन दोनों को सिमिलर कीजिए। एंगल आपको पता है बीच में AB और ये बराबर भी है, मतलब प्रोपोर्शनल है ना दोनों। अगर BD मुझे QM के बराबर मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा साइड एंगल से। half of हाँ शाबाश। BC को लिख दूंगा हाफ ऑफ ट्वाइस BD। yes sir BC को लिखेंगे ट्वाइस BD और QM को लिखेंगे, बोलो। twice QR हाँ, BC को लिखेंगे हम लोग ट्वाइस BD और QR को लिखेंगे ट्वाइस QM और इसी में रिलेशन में पुट कर देंगे। तो दिक्कत? तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, BD इज इक्वल टू, सॉरी मुझे क्या चाहिए? B, ठीक है, ट्वाइस BD इज इक्वल टू BC। देख रहे हैं आप? yes sir BC को क्या लिख रहा हूँ? ट्वाइस BD। और यहाँ देखो श्रव्य, ट्वाइस QM को लिख रहा हूँ QR। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट फर्स्ट में लगा दीजिए। AB अपॉन PQ, जो तुम्हें चाहिए उठाइएगा। मुझे नीचे की लाइन चाहिए ना ये वाली, तो AC नहीं लिख रहा हूँ इस बार में। AC अपॉन PR की जरूरत नहीं पड़ने वाली मुझे। BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। दिव्या, BC जो तो क्या लिखेगी? ट्वाइस BD और QR की जगह क्या लिखेगी? ट्वाइस QM। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रिलेशन बच जाएगा तेरे पास? और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। अब देखो ध्यान से बच्चों, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। है या नहीं है? yes sir एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। तो बाय SS साइड एंगल साइड क्रिएशन क्या होगा? ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM हो जाएगा। श्रव्य होगा या नहीं होगा? और बेटा इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होते साथ ही AB upon PQ इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। yes sir तो AB अपॉन PQ हैंस करके लिखिएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू जो चाहिए AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 क्वेश्चन का सेट जो है समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को मेरा लिंक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।